क्लियर करा है, आगे कहाँ आओगे तभी तो मजा आएगी। चालू हुई। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं हरीश प्रजापति। ऑनलाइन यूट्यूब चैनल विकास यादव आरबीएस में आप सभी का पुनः स्वागत है। तो कल के वीडियो में आप सभी को बताया गया था स्वरों का वर्गीकरण। तो कल के वीडियो आप लोगों को हम आशा करते हैं कि बहुत अधिक समझ में आया होगा और आप लोग खूब शेयर भी किए हैं, सब्सक्राइब भी किए हैं। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। तो आज आगे सेशन में आज आप लोगों को बताया जाएगा व्यंजन, जिसकी अंग्रेजी होती है कॉन्सोनेंट। तो व्यंजन किसे कहते हैं? अगर व्यंजन की बात किया जाए तो व्यंजन क्या है? तो दोस्तों, व्यंजन उसे कहते हैं स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड। तो दोस्तों, स्वर की सहायता से बोले जाने वर्ड क्या कहलाते हैं दोस्तों? व्यंजन कहलाते हैं। यानी इनका उच्चारण करते समय हमें किसकी जरूरत पड़ती है? स्वर की जरूरत पड़ती है। तो समझ में आया दोस्तों? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं दोस्तों? वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। जी हाँ मित्रों, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले क्या कहलाते हैं दोस्तों? व्यंजन कहलाते हैं। तो परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 33। अगर हम व्यंजनों की संख्या की बात करते हैं तो मुख्य रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो आगे दोस्तों, द्विगुण व्यंजन अगर हम द्विगुण व्यंजन को जोड़ देते हैं तो व्यंजन संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों? 35 हो जाएंगे। कौन कौन से हैं द्विगुण व्यंजन? द्विगुण व्यंजन इसी को कहते हैं उक्षिप्त व्यंजन। तो दोस्तों, अगर इनको जोड़ दिया जाए जोड़ देने पर व्यंजनों की संख्या
व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 35 हो जाती हैं। 35 होती है। तो दोस्तों इतना आप लोगों को समझ में आया दोस्तों। तो व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन क्या है दोस्तों? व्यंजन यानी जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजनों की संख्या की बात करते हैं तो परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 33 होती है। द्विगुण व्यंजन या इसे क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ा और ढ़ा को जोड़ देने पर व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों व्यंजनों के प्रकार। तो व्यंजनों के कितने प्रकार है? व्यंजनों के मुख्य रूप से 3 प्रकार है। कौन कौन से दोस्तों देख लीजिए। व्यंजनों के प्रकार। वैसे तो व्यंजनों की संख्या 6 होती है लेकिन मुख्य रूप से 3 होती हैं। व्यंजनों के उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के भेद। तो दोस्तों उच्चारण की बात करते हैं तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन इनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है? 25। दूसरा है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या दोस्तों 4 होती है। तीसरा दोस्तों ऊष्म व्यंजन। तो दोस्तों इनकी संख्या में कितनी होती है? 4 होती हैं। एक और होता है संयुक्त व्यंजन, लेकिन वो इसमें नहीं गिना जाता है। मुख्य रूप से व्यंजन संख्या के प्रकार की बात करते हैं तो स्पर्शी व्यंजन जिसकी संख्या क्या होती है? 25 होती है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। तीसरा है ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या क्या होती है? 4 भी होती है, 4 ही होती है। तो देख लीजिए क्रम से ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? अगर बात करते हैं दोस्तों ऊष्म व्यंजन की तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन स्पर्शी व्यंजन। तो दोस्तों स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं यानी स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्पर्शी व्यंजन उसे कहते हैं दोस्तों जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय
करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए, हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, मुंह के किसी स्थान विशेष कंठ तालु मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा, दंत ओष्ठ, का स्पर्श करते हुए, करते हुए निकले। तो दोस्तों अगर स्पर्शी व्यंजन की बात करते हैं तो क्या होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, तो दोस्तों जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, जैसे कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत ओष्ठ का स्पर्श करते हुए निकले तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, स्पर्शी व्यंजन। इनकी संख्या भी हमने आपको बताया कितनी होती है, 25 यानी 25 होती हैं। तो देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। स्पर्शी व्यंजन को दोस्तों वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वर्गीय व्यंजन। अगर व्यंजनों स्पर्शी व्यंजनों की बात करते हैं, 25 इनकी संख्या होती है, 25 होती हैं। और स्पर्शी व्यंजन को क्या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन स्पर्शी व्यंजन को वर्ग के रूप में बांटा गया है। का वर्ग, चा वर्ग, चा वर्ग, उसके बाद टा वर्ग, ता वर्ग, उसके बाद दोस्तों क्या आता है, पा वर्ग। तो अगर का वर्ग की बात करते हैं तो का, खा, गा, घा, अंगा। अब चा वर्ग की बात करते हैं, क्या आते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं, चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं दोस्तों, टा, ठा, डा, ढा,
ड़ा। ता वर्ग में दोस्तों देखिए कौन कौन से वर्ड आते हैं। ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। तो दोस्तों स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, संख्या कितने होते हैं, 25 होते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या आता है दोस्तों, कंठ। कंठ होता है। अगर का वर्ग का हम उच्चारण स्थान करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, कंठ होता है। और चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, कंठ वाला देखो और सदा लिखो ना। तो दोस्तों चा वर्ग का उच्चारण होता है तालव्य, ताल। और टा वर्ग का क्या उच्चारण होता है दोस्तों, मूर्धा। मूर्धा। और टा वर्ग का उच्चारण क्या होता है दोस्तों, दंत। और पा वर्ग का तो जान ही रहे हैं आप लोग, ओष्ठ। तो दोस्तों अगर का वर्ग की बात करते हैं, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान दोस्तों तालु होता है। और टा का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, मूर्धा। और ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, दंत होता है। और पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगला प्रकार अंतस्थ व्यंजन। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन। अगर अंतस्थ व्यंजनों की बात करते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं या किसे कहते हैं, तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन उसे कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच स्वर व व्यंजनों के बीच होता है। यानी अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो। अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो।
तो दोस्तों अंतः व्यंजन यानी जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो। तो इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। कौन कौन से होती हैं? या, व, रा, ला। कितनी है तो दोस्तों? या, ला और दोस्तों हुआ। तो दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या होता है, रा होता है, ला होता है और हुआ होता है। तो बात करते हैं या वा क्या कौन से वर्ड कहलाते हैं दोस्तों? अगर या वा की बात करते हैं तो या वा क्या कौन से वर्ड है? 8 स्वर वर्ड। तो दोस्तों देख लीजिए आगे। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। तो दोस्तों अभी हमने बताया या वा कौन से वर्ड होते हैं? 8 स्वर वर्ड होते हैं। या, वा इसे क्या कहते हैं दोस्तों? अर्धस्वर। यानी या वा कौन से वर्ड है? अर्धस्वर वर्ड है। अर्धस्वर वर्ड। अब अर्धस्वर अगर किसे कहते हैं कि बात किया जाए अर्धस्वर है क्या होते हैं, तो अर्धस्वर ध्वनि जो कभी स्वर हो और कभी व्यंजन। जो कभी स्वर हो या व्यंजन। अर्धस्वर वे होते हैं दोस्तों जो कभी स्वर हो या कभी व्यंजन हो। तो आर क्या है दोस्तों? आर है लुंठित वर्ड। ये आर को क्या कहते हैं? लुंठित वर्ड। लुंठित वर्ड। तो अगर बात करते हैं लुंठित वर्ड को, लुंठित वर्ड किसे कहते हैं? तो जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर आसपास करे। जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर आसपास करे। जीभ तालु से लुढ़क कर क्या करे दोस्तों? आसपास करे। आसपास करे तो कौन से वर्ड कहलाते हैं? लुंठित वर्ड। तो आर कौन सा वर्ड है दोस्तों? लुंठित वर्ड। और ला क्या है? पार्श्विक व्यंजन। ला क्या है दोस्तों? पार्श्विक व्यंजन। ला क्या है दोस्तों? अगर ला की बात करते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। तो अगर पार्श्विक व्यंजन की बात करते हैं जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व के बगल से निकल जाए। ऊपर लिख दे रहे हैं दोस्तों, नीचे दिखाई नहीं देगा स्पष्ट। ला
पार्श्विक व्यंजन या पार्श्विक वर्ण भी कह सकते हैं। तो जिसके उच्चारण, अगर पार्श्विक व्यंजन की बात करते हैं, जिसके उच्चारण में हवा, जिसके उच्चारण में हवा हवा जीभ के बगल, जीभ के बगल 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 से निकल जाए, से निकल जाए, अगर पार्श्विक व्यंजन या पार्श्विक वर्ण की बात करते हैं, पार्श्विक वर्ण क्या है? ला है। तो जिसके उच्चारण है हवा, उच्चारण में हवा कहां से निकले दोस्तों? जीभ के बगल से निकल जाए, तो कौन से वर्ण कहलाते हैं? पार्श्विक वर्ण या पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, तो दोस्तों अब अगला प्रकार है ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। तो दोस्तों तीसरा प्रकार है ऊष्म व्यंजन या उसे कहते हैं संघर्षी। संघर्षी, इनकी संख्या में कितनी होती है दोस्तों? 4 होती हैं। शा, सा और क्या होती है दोस्तों? हा। ये कौन से व्यंजन है दोस्तों? संघर्षी व्यंजन या उसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। तो अगर संघर्षी व्यंजन की बात करें, संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? तो संघर्षी व्यंजन उसे कहते हैं दोस्तों जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष घर्षण कर निकले, तो कौन से व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों? ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष, किसी स्थान विशेष पर घर्षण कर निकले या रगड़ कर निकले या घर्षण कर निकले। घर्षण या रगड़ कर निकले ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, या संघर्षी व्यंजन निकले और दोस्तों गर्मी पैदा करे। तो कौन से व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों? ऊष्म व्यंजन। तो अगर उस व्यंजन की संख्याएं की बात करते हैं तो इनकी संख्या क्या होती है दोस्तों? 4 होती है। कौन कौन से? बड़ा सा होती है, मूर्धन्य सा होता है
और छोटा सा होता है, क्या होता है दोस्तों, हा होता है। तो उस व्यंजन जितना असर दोस्तों पढ़ाया गया आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। तो आज की क्लास इतना ही दोस्तों, कल का वीडियो आगे इसके कल पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया तो चैनल को लाइक एवं कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।